हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। आज हम जनरेटिव एआई सीखने की सीरीज में सीख रहे हैं डे 20, जिसमें हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑटो इनकोडर्स। हम ऑटो इनकोडर्स के बारे में समझने चल रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये ऑटो इनकोडर्स क्या होते हैं। एन ऑटो इनकोडर्स इज अ न्यूरल नेटवर्क्स दैट ट्रेल्स टू लर्न अ फंक्शन दैट मैप्स इनपुट डेटा टू इटसेल्फ। यहाँ पर हम जो ट्रेन किया हुआ डेटा होता है खुद से कैसे हट देता है। लर्न अ फंक्शन दैट मैप्स इनपुट डेटा टू इटसेल्फ। ये मैप्स इनपुट डेटा इटसेल्फ करता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें, एनकोडर से एक विशेष प्रकार का न्यूरल नेटवर्क होता है जो इनपुट डेटा को पहले छोटा यानी कंप्रेस करता है और फिर वापस उसी डेटा को रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। रिकंस्ट्रक्ट क्या कर देता है? रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। यह मुख्य रूप से एआई में काम किया जाता है, लर्निंग पर्पज में काम आता है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 500 पेज की किताब है, ठीक है। आप उस किताब के केवल 20 पेज के नोट्स बना लेते हैं, बाद में उन्हीं नोट्स की मदद से पूरी किताब दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। अगर नोट्स अच्छे बने हैं तो किताब लगभग पहले जैसी बन जाएगी। यही काम ऑटो एनकोडर्स करता है। सेम इसी काम को एनकोडर्स करता है। पहले ओरिजिनल डेटा लेता है, उसको कंप्रेस कर देता है, फिर सेल्फ इंफॉर्मेशन फिर स्मॉल इंफॉर्मेशन में बदलता है उसको, ठीक है, और फिर रिकंस्ट्रक्ट करके ओरिजिनल डेटा फिर से जनरेट करने का काम ये कर देता है, ठीक है। ऑटो एनकोडर्स के पास 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है एनकोडर, फिर होता है टेनेंट स्पेस और फिर होता है डिकोडर। ये 3 मेन पार्ट इसके होते हैं। यही काम ऑटो एनकोडर्स करता है। सेम इसी काम को एनकोडर्स करता है। पहले ओरिजिनल डेटा लेता है, उसको कंप्रेस कर देता है, फिर सेल्फ इंफॉर्मेशन फिर स्मॉल इंफॉर्मेशन में बदलता है उसको, ठीक है, और फिर रिकंस्ट्रक्ट करके ओरिजिनल डेटा फिर से जनरेट करने का काम ये कर देता है, ठीक है। ऑटो एनकोडर्स के पास ऑटो एनकोडर्स के पास 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है एनकोडर, फिर होता है टेनेंट स्पेस और फिर होता है डिकोडर। ये 3 मेन पार्ट इसके होते हैं, ठीक है। इसके 3 मेन भाग होते हैं। अब एनकोडर अगर हम बात करें, एनकोडर क्या होता है? एनकोडर एनकोडर का काम होता है छोटे डेटा को करना, डेटा को छोटा करना। इसे कंप्रेस करना भी कहते हैं। यह केवल महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को रखता है, बाकी सबको एक्सट्रैक्ट कर देता है, हटा देता है। केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रखेगा, बाकी इंफॉर्मेशन को ये हटा देता है, ठीक है। ओरिजिनल के लिए मान लेते हैं, ओरिजिनल डेटा है आपका, मान लेते हैं ओरिजिनल डेटा आपका 1024 पीएक्स का है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद 128 इंपॉर्टेंट लाइन बची। वाई ऑटो एनकोडर्स आर यूज, हम इनका यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ऑटो एनकोडर आर यूज टू डेटा कंप्रेशन, नॉइज रिमूवल, फीचर एक्सट्रैक्शन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, अनोमली डिटेक्शन के लिए इनका यूज किया जाता है। आर्किटेक्चर ऑफ ऑटो एनकोडर्स की बात करते हैं। पहले हम इनकी जो है आर्किटेक्चर ऑफ ऑटो एनकोडर के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इनपुट डेटा अभी हम समझ चुके हैं। आर्किटेक्चर को इनपुट डेटा होता है, एनकोडर होता है, टेनेंट स्पेस होता है, डिकोडर होता है और देन आउटपुट हो जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। ऑटो एनकोडर्स वर्क्स लाइक अ स्मार्ट कॉपियर। इनपुट इमेज goes into encoder, get data get compressed, डेटा कंप्रेस हो जाएगा। ओनली इंपॉर्टेंट फीचर्स रिमेन, खाली इंपॉर्टेंट फीचर्स उसमें बचते हैं। डिकोडर ट्राइज द रिबिल्ट ओरिजिनल डेटा, डिकोडर ट्राई करता है फिर से ओरिजिनल डेटा बनाने की। मॉडल लर्न बाय द मिनिमाइज रिकंस्ट्रक्टेड एरर, मॉडल इसे लर्न करता है रिकंस्ट्रक्टेड एरर को, ठीक है। लॉस फंक्शन एनकोडर हम पहले ही समझ चुके हैं। टाइप्स ऑफ एनकोडर यानी वैनिला कितने तरह के एनकोडर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैनिला एनकोडर्स होता है, डेनोसिंग एनकोडर होता है, एक्सप्रेस एनकोडर होता है। ये कुछ इनकोडर के टाइनी में ये प्रोग्राम हम और थानी में ये प्रोग्राम हम राइट डाउन करते हैं, रन कराने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ़िगर यहाँ पर यहाँ पर रन कराते हैं। तो वैसे रन कराने की शॉर्टकट की F5 होती है। F5 क्या देखिए, तो नो मॉड्यूल ने टेंसर फ्लो हमारे में मॉड्यूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टूल्स पर चलेंगे, मैनेज पैकेज पर जाएंगे, टेंसर फ्लो को सर्च कर लेंगे। टेंसर फ्लो आ गया, क्लिक करके इसको हम इंस्टॉल कर देंगे।
देखिए इंस्टॉल हो रहा है हमारा। देखिए टेंसरफ्लो इस पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये बिग डेटा पे काम करता है। देखिए हम अभी जो एलएलएम ट्रेनिंग सीख रहे हैं, इस एलएलएम ट्रेनिंग में हम एलएलएम को ट्रेन ईज़िली नहीं कर सकते हैं क्योंकि एलएलएम को ट्रेन ट्रेन करने के लिए हमें ह्यूज डेटा सेट चाहिए जो स्मॉल कंप्यूटर की कैपेबिलिटी से थोड़ा-सा बाहर होता है, बहुत है। क्योंकि उसी डेटा पर बेस्ड वो पैटर्न बनाता है और पैटर्न से ही सीखता है। हम थ्योरेटिकल समझे ले रहे हैं एलएलएम्स कैसे बनाए जाते हैं, बाकी प्रैक्टिकली थोड़ा-सा क्वाइट इम्पॉसिबल है एलएलएम्स को बना के। कई मॉडल्स आते हैं हमारे पास, जैसे लैंगचेन मॉडल हो गया, एपीआईज़ हो गई, ठीक है? इन सब की हेल्प से हम बने बनाए एलएलएम से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल हगिंग फेस,